नमस्कार दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर ही खुद घमासान मच चुका है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे जी ने उनके बयान को बकवास बताया है। तो हमारे साथ में समाजवादी पार्टी दारा सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोटन राम निषाद जी हैं। तो इनसे मनोज पांडे जी के बयान पर हम समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। सर, जैसे मनोज पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को बकवास बताया, तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी जो एक पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दे रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी सभी समाज को लेकर चलती है, सबका सम्मान करती है, किसी का अपमान नहीं करती है। ठीक है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो सामाजिक न्याय के मंच से बोल रहे हैं, तो उनका वहाँ पे बोलना उचित है। उनका विरोध करने वाले लोग को ये लगता है कि उनका धंधा चौपट हो जाएगा और या उनकी रोजी रोटी छीन जाएगी, वही लोग विरोध कर सकते हैं। आप बता दीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई यादव कर रहा है विरोध, या कोई कोरी कर रहा है, कोई कुर्मी कर रहा है, कोई निषाद कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जो बयान है वही बयान है जो नरेंद्र मोदी जी दे चुके हैं। अच्छा। आरएसएस के मोहन भागवत दे चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर भी बोल चुकी है। तो फिर जब माननीय उच्च न्यायालय जब बोल चुका है, अगर उनके बयानों को खंडन कर रहे हैं या कहीं पे उजागर कर रहे हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की कहीं गलती नहीं है। ठीक है। हमें लगता है कुछ लोगों को जानकारी की अभाव कम होता है। और वो देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का अगर कोई खंडन करना चाहता है तो उससे मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक भाई आपका भाजपा में है, दूसरा बसपा में है, तीसरे आप समाजवादी में हो, तो आप किस समाजवाद की बात कर रहे हैं? आप आइए समाजवादी में। अपने पूरे परिवार को जब जो नहीं ला सकता है जो आदमी, वो समाजवादी कैसे हो गया? जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं मनोज पांडे जी, मैं नहीं जानता हूँ ये कौन विधायक है। ऊंचा हार से लगातार तीसरी बार विधायक। मुझे वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं को पता है। हमारे माननीय जी श्री अखिलेश यादव जी को मैं अपना नेता मानता हूँ, माननीय शिवपाल जी को अपना नेता मानता हूँ, लोटन राम निषाद जी को नेता मानता हूँ, जो समाज के लिए भेदभाव नहीं पैदा करते हैं, पार्टी को मजबूत करते हैं। हम उन्हें नेता मानते हैं। हम नहीं जानते कौन विधायक है, क्या है, हमसे नहीं मतलब है। जिस तरह से भाजपा एक माहौल बना रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान हिंदू विरोधी है। देखिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। जिस तरह भाजपा एक माहौल बना रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान हिंदू विरोधी है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेता उनका जो विरोध कर ये साबित कर रहे हैं कि वाकई में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान हिंदू विरोधी है। तो आपको क्या लगता है, ऐसे में समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है? एक बात बताइए आप। जी। कहीं पे आप पहले देखते थे पंचायत होती थी गाँव में, तो पंचायत में एक आदमी की भी नहीं मानी जाती थी। जब 10 लोग पंच होते थे तो एक पंच हरदम अलग भागता था, 9 पंच की सहमति होती थी। तो जो 9 लोग फैसला कर रहे हैं ना, आप उन पे जाइए ना। अगर स्वामी प्रसाद गलत है या सही है, वो आप शहर के किसी चौराहे पे नहीं आपको मिलेगा, आप गांवों में जाइए। स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई जो भी बयान है, आप समाजवादी अगर बैनर पीछे लगा हो तो मान लूंगा कि हाँ, समाजवादी पार्टी को वो खोखला कर रहे हैं। उनके जितने भी बयान हैं वो सामाजिक न्याय के मंच पे हो रहे हैं। वो वहां पे अगर अखिलेश यादव जी का फोटो आप दिखा दीजिए या माननीय नेताजी का फोटो दिखा दीजिए, कहीं पे कोई किसी का फोटो नहीं है ना, उनका निजी बयान है ना। तो उस पे क्यों ये लोग उछल रहे हैं? ये वो लोग उछल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना। मतलब मानना है कि समाजवादी पार्टी के विधायक ही भाजपा को मैं उनको जानता ही नहीं हूँ। जो समाज के लिए नहीं है वो मैं उसको नहीं जानता हूँ। कौन है ऐसे विधायक? तो अब हम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोटन राम निषाद जी से बात करते हैं। जिस तरह समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को बकवास और मीडिया में हाइप क्रिएट करने के लिए बताया है, तो आपको क्या लगता है कि मनोज पांडे जो मतलब भाजपा कहती है कि समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी है, तो मनोज पांडे ने उस पर मोहर लगाई है, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा? देखिए, मनोज पांडे जी और उनके एक और मित्र एक पांडे जी हैं, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को विधर्मी कहा है, हिंदू विरोधी कहा है। तो पहले तो मैं इन लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या हिंदू धर्म है क्या? अगर हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म का जो है संस्थापक कौन है? हिंदू धर्म का उदय काल क्या है? अगर इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब हैं, यहूदी धर्म के संस्थापक हजरत मूसा हैं, ईसाई धर्म के संस्थापक यीशु मसीह हैं, सिख धर्म के संस्थापक जो गुरु गोरखनाथ अरे गुरु नानक जी हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है कि गौतम बुद्ध जी हैं, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी हैं, और पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र है, तो हिंदू धर्म का संस्थापक कौन? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को तोड़ मरोड़ कर गोदी मीडिया के माध्यम से जिस तरह से तिल का तार बनाया जा रहा है, और समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता जिनका आपने नाम लिया है, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं
कि एक अनुराग पांडे जी हैं भाजपा में, इनसे इनका क्या रिश्ता। अमिताभ पांडे हैं कांग्रेस में, इनसे पांडे जी का क्या रिश्ता। राकेश पांडे जी की पत्नी भारती पांडे हैं जो कि बसपा में है, तो इनसे पांडे जी का जिनका जिक्र कर रहे हैं इनसे क्या रिश्ता है। ये लोग समाजवादी पार्टी का ठेका ले लिए हैं, ये ओबीसी SC ST को लड़ाने का काम कर रहे हैं। आप बताओ कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जिस बयान को विवाद बताया जा रहा है, तो लौटर राम जो है खुले मंच से जो है स्वस्थ संवाद करने की चुनौती देता है। अगर हिंदू धर्म में इतनी अच्छाई थी तो ब्राह्मण जाति में पैदा दयानंद सरस्वती ने जो है कि आर्य समाज की स्थापना क्यों किया, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों किया। अगर कहीं कोई मानवता विरोधी बात है तो उस पर चर्चा करके उसका विलोपन होना चाहिए। और जिस नरेंद्र मोदी को तेली जाति का बताया जाता है, अब तो चंपत राय जी जो राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव हैं, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी तो विष्णु के ग्रह में अवतार हैं। तो भैया रामचरितमानस में एक बड़ी गाली दी गई है, जय बरनाधम तेल कुम्हारा अस्वपच किरात कोल कलवारा। तो यह दोहा छंद पद चौपाई जो भी हो यह विलोपित होना चाहिए कि नहीं। अगर उसी रामचरितमानस में अगर 47 शूद्र वर्ण विरोधी आबीर यवन किरात खल स्वपचाद रूप जे अहिर वहिर जाति जो है ना, इनको जो है अधम से अधम महानीच और पापी बताया गया है। और जिस निषाद राज को कहा गया है कि राम के मित्र थे, राम की नैया को पार लगावाने का काम किए, तो उस जाति के लिए जानते हैं उसमें क्या लिखा, कायर कपटी कुमति कुजाति लोक वेद बाहिर सब भांति। कपटी कायर कुमत कुजाति तमाम तरह के छंद चौपाई दोहे हैं। अगर इस तरह की अगर बातें हैं तो उसे हटाया जाना चाहिए कि नहीं। मनुस्मृति में शूद्रो न ध्येताम की बात है कि स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है, विद्या नहीं दी जानी चाहिए। तो बताइए अगर इसका हम प्रतिकार करते हैं, अगर हम इसको जनता के बीच में ले जाते हैं तो हमको विधर्मी कह दिया जाता है। तो एक सवाल, मनोज पांडे जी ने कहा है कि उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य हिंदू धर्म को मान रही हैं, लेकिन पिता जो है हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, तो पहले वो अपनी बेटी का धर्म परिवर्तन करवा लें। ऐसा है यार, देखो सबको राजनीति करने की अपनी जो है स्वतंत्रता है। पहले जो है आदरणीय मनोज पांडे जी से मेरा आग्रह है कि आप समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आपके भाई जो है अनुराग पांडे जो है भारतीय जनता पार्टी में है, आपके भाई अमिताभ पांडे जो है कांग्रेस में है, आपके राकेश पांडे जो भाई जी थे अब नहीं है, उनकी पत्नी आरती पांडे बसपा में है। तो पहले अपने घर को देख लीजिए ना, तो दूसरे अपने घर में चिराग जलाइए, तब दूसरे के घर में चिराग जलाने का काम करिए। और